हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लानिंग। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है और ऑफलाइन वाले बैचेस को भी आज की इस क्लास में सभी को वेलकम है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हंसो मत, क्लास करो। आज की इस क्लास में लोग क्या समझने वाले हैं? प्लानिंग। तो देखो, आज के क्लास में लोग बेसिकली क्या स्टार्ट करने वाला हम लोग? प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फीचर्स क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज वाला क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि एग्जांपल से हम तुम लोगों को प्लानिंग समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ये है मिस्टर कलुआ। कौन है ये? मिस्टर कौन है? कलुआ, जिनको पसंद है हलवा। क्या पसंद है? ये कौन है? मिस्टर कलुआ। कौन है? कलुआ। कलवा बनाता है बहुत सुंदर हलवा। क्या बनाता है? कलवा क्या बनाता है? बहुत सुंदर हलवा। मतलब कलुआ का ना हलवा का दुकान है। क्या बनाते हैं? हलवा बनाता है। कौन सा हलवा? गाजर का हलवा। क्या बनाता है? ठीक है, आज तारीख कौन सा है? आज तारीख कौन सा है? 2 दिसंबर। आज तारीख 2 दिसंबर। ठीक है, तो कलुआ को 8 दिसंबर का ऑर्डर मिला। क्या मिला? कलवा को 8 दिसंबर का ऑर्डर मिला है कि कलवा को 100 केजी गाजर का हलवा बना के किसी को देना है, मतलब एक शादी में देना है। कलवा को कितना केजी गाजर का हलवा बना के देना है? 100 केजी बना के देना है किसी शादी में। ठीक है, ये बात समझ में आया? कलवा को क्या बनाना है? हलवा। क्या बनाना है? हलवा। कितना केजी? 100 केजी। अब 100 केजी हलवा बनाना है तो 100 केजी तो बहुत बड़ा क्वांटिटी में बनेगा। अब 100 केजी बनाने के लिए कलवा को क्या करना होगा? प्लानिंग करना होगा। क्या करना होगा? प्लानिंग। कि कहाँ कहाँ से गाजर आएगा, गाजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ देखना होगा ना मार्केट में। उसके बाद साथ ही साथ कलवा को रॉ मटेरियल्स, मतलब जो भी गाजर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है वो सब जुगाड़ना होगा। फिर बनाने का मेथड्स कौन सा होगा ये देखना होगा। तो कलवा के प्रॉपर प्लान बनाना होगा नहीं बनाना होगा? 8 दिसंबर को ऑर्डर को पूरा करने के लिए प्लान चाहिए नहीं चाहिए? तो कलवा को क्या करना होगा? प्लानिंग करना होगा। क्या करना होगा? प्लानिंग। कि 8 दिसंबर को हमको बनाना है गाजर का हलवा, तो हमको क्या करना है, हमको कैसे बनाना है, कब ऑर्डर कंप्लीट करके देना है, तो ये सब पूरा डिसाइड करना होगा ही नहीं करना होगा कलवा को। तो इसको क्या बोलता है हम लोग? प्लानिंग बोलता है। क्या बोलता है? अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, मान लो कि कंपनी है। कंपनी में जो भी मैनेजर है, तो कंपनी का जो भी टॉप ऑर्डर है, तो मैनेजर को बोला कि भाई सेल्स को बढ़ाना है। क्या बनाना है? सेल्स को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो मैनेजर का टास्क क्या है? सेल्स बढ़ाने के लिए काम करना है। उसको मैनेजर को क्या करना है? मैनेजर को सेल्स को बढ़ाने के लिए काम करना है। उसके लिए मैनेजर को क्या करना होगा? प्लानिंग करना होगा। क्या करना होगा? कि प्लानिंग प्लानिंग क्या करना होगा? सेल्स को कैसे बढ़ाए। ठीक है, कब कब कौन कौन सा रूल्स लाना है, कौन कौन सा मेथड्स फॉलो करना है, कौन कौन सा स्टाफ को लाना है, ये सब पूरा एंटायर देखना होगा नहीं देखना होगा? इससे उसका क्या होगा? जो भी सेल्स का टारगेट है वो अचीव होगा नहीं होगा? साथ ही साथ उसी तरह कलवा को भी 8 दिसंबर को क्या हलवा डिलीवर करना है किसी आदमी को, तो उसको सब कुछ प्लानिंग करना होगा नहीं करना होगा? कि कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कैसे बनाएगा, हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेगा। ठीक है, लेबर के हेल्प से बनाएगा ना मशीन के हेल्प से बनाएगा, क्योंकि हलवा बनाने का मशीन भी है तो उससे भी बना सकते हैं। तो बहुत सारा प्लानिंग करना होगा नहीं करना होगा? क्योंकि 8 दिसंबर को ऑर्डर कंप्लीट करना ही नहीं करना है। तो कलवा को मिल गया उसका ऑब्जेक्टिव। क्या मिला उसका? ऑब्जेक्टिव। उसका गोल क्या है? 8 दिसंबर को हलवा बना के देना है। इसके लिए उसको क्या करना होगा? प्लानिंग करना होगा। क्या करना होगा? क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा प्लानिंग नहीं है तो तुम्हारा गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव होगा क्या? नहीं होगा। अभी मान लो कि तुमको माने कि हम आने वाला बोर्ड एग्जाम में 90% लाए, जो भी एग्जाम होने वाला है ना हम लोग का, कब है एग्जाम? 13 फरवरी से ना। कितना से एग्जाम है? 13 फेब से हम लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 13 फेब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग का? कि हम लोग को क्या करना है? 13 फेब के लिए रूटिंग वगैरह बनाना है। हाँ, कब कब कौन कौन सा हम लोग को चैप्टर या सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है, टोटली हमको देखना होगा नहीं देखना होगा? हाँ दीदी, थोड़ा जल्दी आया करो, इतना लेट होगा तो कैसे होगा? समझ में बात? तो टोटली हमको अपना गोल, मान लो कि हमको 80% का गोल है। मेरा कितना परसेंट का गोल है? 80%। मतलब हमको 80% लाना है, मतलब लाना है। अब 80% ऐसे तो आएगा नहीं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना होगा ना। कहाँ से पढ़ेगा, कब कब हम लोग पढ़ेगा, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करेगा, प्रॉपर टाइम टेबल बनाएगा, सब कुछ बनाएगा नहीं बनाएगा? तो कैसे होगा? प्लानिंग के थ्रू। किसके थ्रू होगा? तो प्लानिंग के बिना ऑब्जेक्टिव से गोल अचीव करना हम लोग नहीं कर सकता है। ठीक है, हम लोग को दोनों बनाएगा तो ही हम लोग का गोल या हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अचीव होगा। इसके लिए क्या बनाना होता है? प्लान बनाना होता है। क्या बनाना होता है? प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे यही टॉपिक है कि सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं
कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्मॉल बिजनेस रिक्वायर ए प्लानिंग। बिजनेस कोई सा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट का हो, तो वहां पे प्लानिंग करना क्या है, जरूरी है। विदाउट प्लानिंग हम लोग गोल को अचीव कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो टू टर्न देयर ड्रीम्स टू इंक्रीज इन सेल, अर्निंग हाई प्रॉफिट एंड गेटिंग द सक्सेस इन बिजनेस, ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, एंड मेक प्रेडिक्शन एंड अचीव टारगेट। तो देखो, अगर बिजनेस का सेल बनाना, प्रॉफिट बढ़ाना, तो हर बिजनेसमैन क्या करता है, फ्यूचर क्या अबाउट क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है ना, कि कैसे कैसे काम होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा तो हम लोग का टारगेट अचीव हो जाएगा। सब प्लानिंग के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, प्लानिंग के थ्रू। ये बात समझ में है। फिर हम लोग का नेक्स्ट है प्लानिंग। क्या है मीनिंग ऑफ प्लानिंग, सबसे ये भी समझ लो प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग देखो, प्लानिंग हम लोग पास्ट के लिए करते हैं ना, फ्यूचर के लिए करेगा। ऑब्वियस बात है, प्लानिंग किसके लिए करेगा, फ्यूचर के लिए करता है। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग हम एडवांस मतलब एडवांस थिंकिंग करके फ्यूचर के लिए बनाता है। क्या करता है, प्लानिंग हम एडवांस में ही करता है हमेशा। तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, when it is to be done, कब करना है, how it is to be done, कैसे करना है, कौन करेगा, सब कुछ प्लानिंग में डिसाइड किया जाता नहीं जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इसको कौन करेगा। तो टोटली प्लानिंग में हमको ये क्या होता है, हम लोग दिखाता है, मतलब करता है, मतलब कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। तो टोटली हम लोग प्लानिंग करने का टाइम में ही देखता है। समझ में आया बात। उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्लानिंग इज द ब्रिज, द गैप बिटवीन वेयर वी वांट स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। मान लो कि एक स्टूडेंट है, कौन है, स्टूडेंट है, मान लो ये पप्पू है, कौन है, कौन है, डू भाई पप्पू का तो कहानी खराब हो गया ना। ये कौन है, वाह, कौन है डू, पप्पू। क्या है इसका नाम, पप्पू। कौन है, पप्पू के पापा ने पप्पू को बोला तुमको कितना परसेंट लाना है, 80% एग्जाम के पहले, ठीक है। जब रूटीन आया था कितना बोला, 80% लाना है। तो पप्पू यहाँ में खड़ा है, अब पप्पू को पहुंचना कहाँ पे है, कितना, कब कहाँ पे पहुंचना है, 80% के पास पहुंचना है। इसको क्या करना होगा, पप्पू को प्रॉपरली रूटीन बनाना होगा कि कब कब पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ जुगाड़ना होगा, नहीं जुगाड़ना होगा, तब इस गोल को वो अचीव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो प्लानिंग एक ब्रिज है। क्या है तुम्हारा, ब्रिज है। आज तुम यहाँ पे खड़ा है, तुम इसी ब्रिज पे चढ़ के तुम कितना कब अचीव कर लेगा, अपना गोल को अचीव कर लेगा, नहीं कर लेगा। तो ये क्या है, तुम्हारा ब्रिज हो गया। इस ब्रिज पे पप्पू को चढ़ना है, प्लानिंग के थ्रू क्या करना है, चढ़ना चढ़ना इसके ब्रिज को, चढ़ना इस ब्रिज के ऊपर, और उसके बाद पप्पू कहाँ पहुंच जाएगा, अपना 80% के पास पहुंच जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा। तो उसको पप्पू को क्या करना होगा, प्रॉपर प्लानिंग कि कहाँ से पढ़ना है, कब पढ़ना है, टाइमिंग क्या होगा मेरा, सब कुछ एनालाइज करना होगा, नहीं करना होगा। तो पप्पू कहाँ पे पहुंच जाएगा, 80% के पास। समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेगा फीचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब देखो पहला क्या है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में, मतलब गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, नहीं करता है। मान लो कलुआ को क्या बनाना था, हलवा। कब बनाना था, 8 दिसंबर को डिलीवरी करना था। कितना केजी, 100 केजी बना के देना था। अब कलुआ को ऑब्जेक्टिव मिल गया, नहीं मिल गया। अब कलुआ को ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने के लिए उसको क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा कि ऐसे से करेगा, ये मेथड फॉलो करेगा, ये मतलब यहाँ से गाजर आएगा, यहाँ से चीनी आएगा, सब कुछ ला के प्लानिंग करके फिर हलवा बना के देगा, नहीं बनेगा। तो उसका टारगेट गोल क्या होगा, अचीव होगा, नहीं होगा। तो प्लानिंग से हम लोग क्या कर सकता है, ऑब्जेक्टिव या गोल को, गोल का वहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, पहुंच सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, मतलब प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब हम लोग को ऑब्जेक्टिव पता चल गया तो हम लोग प्लानिंग क्या होता है, तभी से स्टार्ट हो जाता है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ। अब मान लो तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है तो प्लान बनाते रहेगा, कोई ऑब्जेक्टिव है ना लाइफ में, कोई गोल ही नहीं है, अब प्लान बना रहा है तो कोई फायदा है वैसा प्लानिंग का। एक लाइफ में गोल होगा तो ना उसका रिगार्डिंग तो प्लान बनाएगा ना। प्लान तो भाई बहुत है, हाँ प्लान तो बहुत है, लेकिन गोल ही नहीं है कहाँ पे जाना है, ऐसे ऐसे करके पहुंच जाएगा, लेकिन गोल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड द मेथड, प्रोसीड्यूर्स, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। जब हम लोग का प्लानिंग, मतलब जब हम लोग का ऑब्जेक्टिव बन जाता है ना, तो हमको पहुंचने के लिए कौन सा मेथड्स फॉलो करना होगा, क्या प्रोसीड्यूर्स फॉलो करना होगा, स्टेप्स क्या लेना होगा, तो हम उस ऑब्जेक्टिव को क्या कर ले,
अचीव कर ले। तो पहला तुम्हारा फीचर क्या हो गया, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट क्या आपका, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो अगर मान लो तुमको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो सबसे पहले तुमको क्या प्लान बनाना होगा, प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग हम लोग लाइफ में कुछ भी कर नहीं सकता है। आइदर तुम पढ़ाई कर रहे हो, आइदर तुम बिजनेस कर रहे हो, तो एक प्रॉपर प्लान ही तुमको बचा पाएगा। अगर तुम प्रॉपर प्लान नहीं बना पाएगा, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहुत क्या होने वाला है, दिक्कत होने वाला है। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला फंक्शन क्या होना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, ऐसा इफेक्टिव प्लान बनाओ कि जिससे कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो फटाक से क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग करना। क्या करना, एक जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है ना, एक मैनेजर सबसे पहले क्या बनाता है, प्लान बनाता है। क्या बनाता है, प्लान, कि जो टारगेट हमको दिया गया है उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या करना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया आपका, प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, क्योंकि पूरा एंटायर जो ऑब्जेक्टिव है ना वो किस पे डिपेंड होता है, तुम्हारा प्लानिंग फंक्शन पे। किस पे, प्लानिंग पे। अगर प्लानिंग सही नहीं हुआ तो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा नहीं होगा। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट क्या है, डबल डबल हो गया ना तो, हाँ, परवेसिव। अब देखो प्लानिंग, परवेसिव का मतलब क्या होता है, हर जगह। क्या है तुम्हारा, प्लानिंग हर जगह यूज होता है। जरूरी नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पे प्लानिंग यूज होता है। प्लानिंग हम लोग हर जगह करते नहीं करता है। अब पिकनिक जाना हम लोग को, कब जाना है पिकनिक, डेट आ गया ना पिकनिक का, हम लोग का पिकनिक जाना है। और पिकनिक जाने के लिए अभी से हम लोग प्लान बनाना स्टार्ट कर देना, यहाँ से बस आएगा, इतना स्टूडेंट जाएगा, ये हम लोग करने वाले हैं। तो प्लानिंग हम लोग करें ना एडवांस में। तो प्लानिंग हर जगह यूज होता है। पिकनिक जाने के लिए प्लानिंग किया, अब एग्जाम आना हम लोग को ना, एग्जाम के लिए प्लानिंग करेगा, कहीं घूमने जाना है उसके लिए प्लानिंग करेगा। तो प्लानिंग हर जगह यूज होता नहीं होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल भी प्लान बनाता है, मिडिल भी बनाता है और लोअर भी बनाता है, वर्कर्स भी प्लान बनाता है। तो प्लानिंग हर जगह क्या होता है, यूज होता है। तो परवेसिव मतलब हर जगह, विदाउट प्लानिंग कोई सक्सेस होगा नहीं होगा। ठीक है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स एंड फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग किसके लिए किया जाता है, पास्ट के लिए ना फ्यूचर के लिए, किसके लिए किया जाता है, ठीक है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही किया जाता है कि फ्यूचर में को ये करना है। जैसे कि हम तुम लोग को उस दिन बता देना, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जब होता है तो हम बता देना कि आने वाला टाइम में जो छोटा छोटा कार है उसका डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ेगा। तो जो कार बनाने वाला कंपनी है वो इन्वायरमेंट का स्कैनिंग किया कि हाँ आने वाला टाइम में पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो बड़ा कार ज्यादा एफोर्ड लोग कर नहीं पाएगा क्योंकि महंगाई भी आएगा। इसके लिए जो छोटा कार होगा ना वो फ्यूचर में बहुत चलने वाला है। इसके लिए जो भी एक्सपर्ट है कंपनी का वो क्या किया, एनालाइज किया। क्या किया, एनालाइज किया, अपना नॉलेज का यूज करके। मतलब हर कंपनी का मैनेजर, जो कार बनाने वाला कंपनी है उसका मैनेजर क्या किया, प्रॉपरली इन्वायरमेंट का स्कैनिंग किया। क्या किया, स्कैनिंग किया कि मालूम चला कि उसको कि हाँ फ्यूचर में इसका डिमांड ना बढ़ने वाला है कार का। तो कैसे किया, अपना थिंकिंग का, नॉलेज का यूज करके किया, किया या नहीं किया। ठीक है, तो प्लानिंग हमेशा किसके लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए। क्या किया जाता है तुम्हारा, फ्यूचर के लिए। समझ में आया बात। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स एंड फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब प्लानिंग ऑलवेज मीन्स ऑफ द लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट, पास्ट के लिए प्लानिंग किया नहीं जाता है। ठीक है, ऑल द मैनेजर ट्राई टू मेक द प्रेडिक्शन एंड एजम्पशन फॉर द फ्यूचर एंड दिस प्रेडिक्शन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर विद द रेगुलर एंड इंटेलिजेंट स्कैनिंग ऑफ द जनरल इन्वायरमेंट। समझ में बात। तो हर मैनेजर कंपनी का फ्यूचर के लिए क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है। और प्रेडिक्शन तो ऐसे नहीं होता है, उसका एक्सपीरियंस होगा, इतना साल से काम कर रहा है तो उसको देखेगा ना मार्केट को ऐसा ऐसा चेंजेस आने वाला है। बात समझ में आया। तो प्लानिंग हमेशा किसके लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए। पास्ट के लिए प्लानिंग होता नहीं है। तो हर मैनेजर अपना नॉलेज, इंटेलिजेंस के हिसाब से प्लानिंग करता है विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज चेंजेस करने है। ठीक है, फिर प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग ऐसा नहीं, अभी देखो तुम सोच लिया कि हम एग्जाम में इतना मार्क्स हमको लाना है तो एग्जाम के लिए तुम प्लानिंग किया, प्लानिंग को फॉलो किया। लेकिन एग्जाम के बाद भी तो बहुत सारा प्लान है या नहीं है, हमको फ्यूचर में ये करना है उसका लिए प्लानिंग, फिर उसका लिए प्लानिंग, हमको यहाँ जाना है उसके लिए प्लानिंग। तो प्लानिंग हमेशा कभी भी खत्म होगा क्या, प्लानिंग कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था कि 1000 यूनिट इस महीना में बनाना है, उसके लिए प्लानिंग कर लो, तो प्लानिंग कर लिया, जैसे 1000 यूनिट बना के दे दिया, कस्टमर को डिलीवर हो गया, फिर नेक्स्ट और प्लानिंग स्टार्ट हो जाता ना, उसको 2000 फिर हम लोग का नेक्स्ट में देना है। तो इस तरीके से प्लानिंग हमेशा क्या होता है,
कंटिन्यूअस रहता है, कभी भी खत्म होता नहीं है। हमेशा प्लानिंग जहां पे रुका वहां पे हम लोग का माइंड रुका, काम करना क्या हो गया, बंद। तो प्लानिंग कंटिन्यूअस होता है, समझ में आया बात। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमको क्या में हेल्प करता है, तुम्हारा डिसीजन लेने में। क्या लेने में? अभी मान लो बीएसटी पढ़ने का बहुत सारा बुक सही नहीं है, बहुत सारा है। कौन कौन सा है? पूनम गांधी है, एनसीईआरटी है, और भी बहुत सारा बुक्स है, ठीक है, प्लस मेरा नोट्स है। तो एक ऐसे स्टूडेंट तुम लोग पास बहुत सारा चीज है या नहीं है, बहुत सारा अल्टरनेटिव अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन तुम देख रहे कि हमको 90 लाना है, क्या लाना है? तो उन्हीं सब अल्टरनेटिव में से तुम बेस्ट चूज करेगा नहीं चूज करेगा अपना प्लानिंग के हिसाब से। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो तुमको डिसीजन लेने में हेल्प होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बुक अच्छा है। समझ ना बात? हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुमको मान लो कितना परसेंट लाना है, 90% लाना है, बीएसटी में कितना मार्क्स लेके आना है, 90 एबव लेके आना है। मान लो बीएसटी में कितना मार्क्स लेके आना है, 90 एबव। अब 90 एबव तो ऐसे नहीं आ जाएगा, उसके लिए बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। मेरा नोट्स है, पूनम गांधी का बुक है, फिर एनसीईआरटी है, और भी बहुत सारा बुक्स है नहीं मार्केट में अवेलेबल। तो तुमको वहां से बेस्ट अपना लिए चूज करना होगा कि हमको किस बुक से ज्यादा समझ में आता होगा। इसके लिए तुम्हारा नॉलेज क्या है, ठीक है, तो तुम उसी हिसाब से क्या करता है, बुक चूज करने में क्या करता है, प्लानिंग करता है कि हाँ इस बुक में मेरे हिसाब से हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लानिंग हमेशा तुमको क्या करता है, डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है कि इतना सारा अल्टरनेटिव है, इसमें से तुम एक क्या कर लो, चूज कर लो। अगर तुमको एक ही तो बात मालूम जाता कि अगर तुमको 90% लाना था, पूनम गांधी का बुक पढ़ो, तो कोई प्लानिंग करने का नीड है, कोई प्लानिंग करने का नीड है, वो बुक है लेके पढ़ो। अभी देखो एक और एग्जाम्पल बताता है। अगर मान लो कि अभी मान लो कि पढ़ने का बहुत सारा टाइम टेबल होता ही नहीं होता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम पढ़ता है, कोई 12 बजे पढ़ता है, बहुत सारा टाइम होता ही नहीं होता है, ठीक है। तो तुमको अपने हिसाब से तुमको टाइम डिसाइड करना होता है। तो तुमको कैसे हेल्प किया, प्लानिंग तुमको हेल्प किया। हाँ मेरा प्लान है कि हमको 90% लाना है, तो 90% तो एवं ही नहीं आएगा। उसके लिए तुमको क्या करना होगा, टाइम टेबल बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुमको प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, प्लानिंग बनाना होगा, तो ही तुम डिसीजन ले पाएगा कि मेरा लिए बेस्ट टाइम टेबल कौन सा है। लेकिन अगर एक ही टाइम टेबल होता है कि सुबह ही पढ़ना है, तो कोई प्लानिंग बनाने का नीड है, वो है उसी में चलो। तो जब बहुत सारा अल्टरनेटिव चीज होता है तो वहां पे क्या करना होता है, हमको प्लानिंग करना होता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन है। तो प्लानिंग हमेशा डिसीजन लेने में क्या करता है, अपने को हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। अब देखो प्लानिंग करने के लिए हाई थिंकिंग चाहिए, क्या चाहिए तुम्हारा, हाई थिंकिंग, नॉलेज बहुत चाहिए, इंटेलिजेंस होगा तो ही तुम प्लानिंग कर पाएगा। समझ में बात? अगर मैनेजर जिसका पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो बेटर प्लानिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हाँ तो प्लानिंग क्या है, पूरा एक मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग से किया जाता है। इसके लिए हाई नॉलेज और थिंकिंग चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा कि फ्यूचर में मेरा कंपनी कहाँ है, तुम्हें ग्रोथ कर पाएगा नहीं पता कर पाएगा। इसके लिए तुमको क्या करना होगा, प्लानिंग करना। प्लानिंग मतलब प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज हमको बोला गया है, समझ में आया बात। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज क्या मतलब, क्या होगा कि प्लानिंग एक कंप्लीटली किस पे डिपेंड होता है, थिंकिंग में। तुम सोचता कैसे है, तुम्हारा हाई थिंकिंग होना चाहिए। प्लानिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारा हाई थिंकिंग होना चाहिए। अगर हाई थिंकिंग होगा तुम तभी ना फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन कर पाएगा कि मेरे बिजनेस में ये चेंजेस आने वाला है। तुम प्रॉपर्ली इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर पाएगा कि फ्यूचर में ये चेंज आएगा तो हमको ऐसे करना है। उसके लिए क्या करना होगा तुमको, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, इंपोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करने का फायदा क्या क्या है, इंपोर्टेंस समझो ना। प्लानिंग करने से क्या फायदा होता है, देखो इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट पहला क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। अगर तुम ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमको यहां पहुंचना है, अब उस रास्ता में तुमको चलने के लिए डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, प्लानिंग प्रोवाइड करता है। तुम सोच लिया कि हमको इतना सेल अचीव करना है, अब इतना सेल अचीव करने के लिए रास्ता कौन बताएगा, रास्ता कैसे कैसे चलना है, कौन कौन सा स्टेप लेना है, कौन बताएगा तुमको, और बेस्ट बात है कौन बताएगा, प्लानिंग बताएगा। विदाउट प्लानिंग हम लोग डायरेक्शन अच्छा ले पाएगा क्या, कि ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। प्लानिंग हमको क्या प्रोवाइड कराता है, डायरेक्शन, एक सही रूट, उस चीज को अचीव करने का क्या बताता है, सही रूट, कि हमको यहाँ पे पहुंचना है। समझ में आया बात ना, नहीं आया, आया किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो प्लानिंग हमको क्या प्रोवाइड करता है, तुम्हारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, की हमको यहाँ यहाँ इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्या क्या सुना, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटीज मतलब पता नहीं क्या होगा, ऐसा है ना, कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा है या नहीं है।
तो अगर तुम प्रॉपर प्लानिंग करके रखेगा, प्रॉपर इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करके रखेगा, जैसे कि हम बताए थे ना, फ्यूचर में छोटा छोटा कार, जो छोटा कार होगा उसका फ्यूचर में क्या होगा, डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। तो अगर मान लो कि हम प्रॉपर इन्वायरमेंट स्कैनिंग किया होगा, एज ए मैनेजर हम अपना कंपनी के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट स्कैनिंग किया होगा, तो हमको पता है कि फ्यूचर में कार का डिमांड, छोटा वाला कार सबका डिमांड क्या होगा, बढ़ने वाला है, जो पेट्रोल कम खाता है। तो हम क्या करेगा, हम प्रॉपर प्रोडक्शन क्या करेगा अपना, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, हम प्रोडक्शन नया नया प्लांट्स बताएगा, अपना प्रोडक्शन क्या क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये कैसे हो गया, अगर किसके थ्रू हो गया, तुम्हारा प्लानिंग के थ्रू हो गया। ठीक है, मान लो कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाला है, हाँ, जैसे कि मान लो कि मेरा मेरा बिजनेस है, उसमें आग लग गया। अब आग लग गया, तो अगर अभी से प्लानिंग नहीं बना के रखे कि अगर आग लग गया मेरा, लेट्स सपोज बिजनेस में, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटीज मतलब कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। तो आग लग गया, उसके लिए फायर मेजरमेंट आज को रखना जरूरी है नहीं है बिजनेस में। अगर मैंने फटाक से आग लग गया, मेरे पास फायर इंस्ट्रूमेंट वगैरह था, ठीक है, तो फटाक से आग बुझा लेगा, झमेला मेरा क्या होगा, खत्म हो गया। मान लो कभी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, तो उस टाइम में भी क्या हो गया, अगर अभी से प्लानिंग करके रखेगा तो उसको हम क्या कर लेगा, सोल्व कर लेगा। लेकिन प्लानिंग किया ही नहीं है तो एजुकेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो प्लानिंग हमेशा क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसको आज ही रिड्यूस कर देता है, क्योंकि तुम पहले से प्लानिंग बना के रख लिया कि ये होगा तो हम कैसे करना, ये होगा तो हमको ऐसे करना, टोटली सब कुछ प्लान किया तुम्हारा रेडी है। समझ में आया बात। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग देखो, प्लानिंग तुमको एक सही रास्ता बताता नहीं, बताता इस पे चलना है, तो तुम एक काम को डबल डबल करेगा क्या, एक काम को डबल डबल करेगा, तुमको सब कुछ मालूम है कि ये हमको ये तब तब करना है, तो तुम एक चीज को डबल करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तुम मान लो कि पढ़ने के लिए पूरा टाइम टेबल बना चुका है, ठीक है, और तुमको जो जो डाउट्स था तुम सब कुछ लिख चुका है एक कॉपी में, ठीक है, तुम किसके थ्रू किया, प्लानिंग के थ्रू किया। अब जब एग्जाम होगा तो उसी डाउट्स को पढ़ लेने से काम खत्म, ज्यादा माथापेची करने का नीड नहीं है। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं करता तो सेम डाउट फिर से एग्जाम का टाइम में आता, फिर से डबल तुमको उसको करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, टाइम वेस्ट होता ही नहीं होता। लेकिन तुम प्रॉपरली प्लान क्या कर चुका था, बना चुका था कि हमको डबल मेहनत करना ही नहीं है। तो प्लानिंग हमेशा हमको रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल, जो बेकार की एक्टिविटीज उससे क्या करता है, हमको बचा देता है। समझ में आया बात, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या अपना, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेशन इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग देखो, जैसे जैसे तुम प्लानिंग करेगा तो दिमाग काम करता है नहीं करता है, काम करेगा तो नया नया तरीका ढूंढते रहेगा ना, ये काम को हम लोग ऐसे करते हैं, काम को ऐसे कर सकते हैं, काम को ऐसे कर सकते हैं, कैसे, तुम सोचेगा तो ही कर सकता है। तो प्लानिंग हमेशा नया नया आइडियाज को क्या करता है, जन्म देता है। तुम जितना प्लानिंग करेगा उतना उतना नया नया इनोवेटिव तरीका तुम्हारे पास दिमाग में क्या होगा, आते जाएगा। तो प्लानिंग हमेशा क्या करता है, इनोवेटिव आइडिया को क्या करता है, प्रोमोट करता है। क्या करता है, प्रोमोट। जैसे जैसे तुम प्लानिंग करेगा नया नया तरीका तुमको खुद ही आते जाएगा। समझ में आया बात। अब अकाउंट्स, अब मान लो जब हम लोग अकाउंट्स करता है तो एक क्वेश्चन को करने का बहुत सारा मेथड होता है, नहीं होता है, तो कैसे आ जाता है, ऐसे आ गया था कि साइंटिस्ट लोग को जो मेथड्स बना रहा था, हाँ, उन लोग बार बार उसको कर रहा होगा, प्लानिंग कर रहा है कि इसको ऐसे सोल्व करते हैं, इसको ऐसे सोल्व कर सकता है, तो करते करते बहुत सारा मेथड जनरेट हो गया, नहीं हो गया। तो प्लानिंग करने से नया नया तरीका आता है। किस पे, प्लानिंग देखो, प्लानिंग में इनोवेटिव आइडियाज का जन्म किस होता है कि देखो हम लोग तो पूरा थिंकिंग करता है, हाई स्किल्स, अगर मान लो कि मैनेजर है कंपनी का, उसके बाद नॉलेज बहुत ज्यादा है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा सोचता है, तो वो नया नया तरीका खुद ही क्या कर लेगा, ढूंढ लेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। समझ में आया भाई। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। वही प्लानिंग हमको क्या हेल्प करता है, डिसीजन में हेल्प करता है। प्लानिंग हमको क्या करता है, डिसीजन में हेल्प करता है कि हमको ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है तुम्हारा अच्छा है। फिर प्लानिंग स्टेबलाइजेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, हमको कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। जैसे कि देखो हम प्लानिंग बनाया था कि हमको 100 यूनिट्स बनाना है इस मंथ में, ठीक है, एक मंथ में हमको कितना बनाना है, 100 यूनिट्स का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। क्या करना है अपने को, 100 यूनिट का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। लेकिन जब मंथ एंड हुआ तो मेरा कितना यूनिट बना, कितना यूनिट बना, 80 यूनिट, मतलब 20 यूनिट हमारा कम बना ही नहीं बना। जब मतलब प्लानिंग किया होगा तो हम लोग देखेंगे कि मेरा 20 यूनिट्स क्यों कम बना, क्या रीजन था कि मेरा 20 यूनिट्स क्या बनाया, हम कम बनाया। अगला आगे बार से ऐसा हम होने नहीं देगा। किसके थ्रू होगा, प्लानिंग के थ्रू। प्लानिंग के थ्रू क्या कर सकता है हम लोग, कंट्रोलिंग कर सकता है। बात समझ में आया ना, नहीं आया, आया नहीं आया, क्या खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया क्या, बोलो आया, बोलो आया।
हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। गाल में हाथ मत रख दीदी, लगता है बहुत टेंशन होता है जिंदगी में। हाँ बहुत टेंशन है क्या? हाँ हाँ। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या क्या नुकसान है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है ना। अब देखो, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब रिजिडिटी मतलब लेक ऑफ फ्लेक्सिबल। क्या है तुम्हारा, लेक ऑफ फ्लेक्सिबल। अगर मान लो एक बार प्लान बन गया, एक बार मान लो प्लान बन गया तो उसी पे चलना होता ही नहीं चलना होता है। बार बार तुम प्लान को चेंज कर सकते है क्या? लेकिन पता ना तुमको कि बिजनेस क्या होता है, डायनेमिक होता है। बिजनेस में हमेशा चेंजेस होते रहते नहीं होते रहता है। लेकिन एक बार तुम प्लान बन गया तो उसी पे चलना होता है, बार बार प्लान को चेंज नहीं कर सकता है। ये बिजनेस में डिसएडवांटेज ये नहीं है। मान लो मेरा प्लानिंग बन गया, सब कुछ रेडी है, लेकिन बिजनेस में फटाक से कुछ चेंजेस आ गया, बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ गया, कुछ कानून चेंज हो गया, जिसके कारण मेरा बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। उस समय मेरा प्लान चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो प्लानिंग क्या है तुम्हारा, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब लिखा ना, वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर में नॉट बी इन पोजिशन टू चेंज देम। ठीक है, एक बार प्लान बन गया तो फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो गया तो फटाक से मैनेजर इसको चेंज नहीं कर सकता है। मतलब इसलिए प्लानिंग में क्या है, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आया बात, प्लानिंग फटाक से चेंज नहीं होता है। देखो, प्लानिंग में नोट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। मान लो तुम प्लानिंग मस्त बना ले कि फ्यूचर में ये करना, इतना अचीव करना, इतना सेल बनाना, सब कुछ तुम देख लिया, लेकिन मालूम चला पूरा खेल ही बदल गया। हाँ, पूरा गवर्नमेंट क्या किया, अब मान लो तुम सोचा कि डीजल बनाने वाला कार मार्केट में पूरा छा जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, बाद में मालूम चला कि गवर्नमेंट डीजल वाला कार बंद कर दिया। हो गया प्लानिंग, प्लानिंग का लग गया या नहीं लग गया? तो जब भी बिजनेस, देखो जब भी लिखा ना, जब भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है, तुमको ये मान लो कि बिजनेस इन्वायरमेंट में हमेशा क्या आएगा, चेंजेस आएगा। बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो बिजनेस को क्या करता है, इफेक्ट पहुंचा देता है। तो किसी एक फैक्टर में चेंज हो गया और उस टाइम में तुम्हारा जो प्लानिंग धरा का धरा ही रह जाएगा, काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। देखो, प्लानिंग से क्या होता है, हम लोग का जो क्रिएटिविटी होता है ना, वो क्या होता है, कम हो जाता है। अब देखो कैसे, एक मान लो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो अपना एक साल का प्लानिंग पहले ही बना लेते हैं, नहीं बनाते हैं कि इस लेबर को ऐसे करना है, इस वर्कर को ऐसे करना है, सब कुछ प्लान क्या है, रेडी है। प्लान क्या है तुम्हारा, रेडी है, रेडी है। अब आंख बंद के सबको एक ही प्लान पे क्या करना है, चलना है। तो लोग नया नया तरीका उस टाइम में ढूंढ पाएगा क्या, जो बन गया उसी पे चलो, अब कुछ नया करने का नीड नहीं है। तो इससे लोगों का जो भी वर्कर का क्रिएटिविटी, जो इनोवेटिव नया नया तरीका सोच रहा था, वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। ये भी नुकसान है प्लानिंग, क्योंकि जो टाइम टेबल बन गया, अब आंख बंद के तुमको उसी में क्या करना है, चलना है, अपना हिसाब का कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। समझ में आया बात? फिर देखो, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में क्या चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए। अब कैसे ज्यादा चाहिए प्लानिंग में, अब प्लानिंग करने के लिए एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है। बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करने के लिए क्या करता है, एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है। और एक्सपर्ट को हायर करेगा तो पैसा भी क्या लगेगा, ज्यादा लगे नहीं लगेगा। तब प्लानिंग के लिए क्या होता है तुम्हारा, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या आज ही किया कल हो गया क्या, नहीं होगा ना, आज दिया कल तो होगा नहीं। प्लानिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। बहुत ज्यादा क्या किया चाहिए होता है, टाइम। अगर बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा तो प्लानिंग एक लंबा प्रोसेस हो गया, नहीं हो गया। तो इसीलिए प्लानिंग करने के लिए क्या है, प्लानिंग एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्या है, प्रोसेस है। प्लानिंग करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगता है। फिर देखो, लास्ट क्या है इसका डिसएडवांटेज, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ। क्या तुम प्लानिंग कर लिया तो तुमको सक्सेस 100% मिलेगा ही? मान लो कि एक्सपर्ट है, मान लो कि हम कंपनी का मैनेजर है, हम पहले भी एक प्रॉब्लम सोल्व किया था, ठीक है, पहले अपना नॉलेज के हिसाब से एक प्रॉब्लम सोल्व किया था, फिर से वही सेम प्रॉब्लम है राइज हुआ, हम फिर से वही सॉल्यूशन फिर से अप्लाई किया, तो उस टाइम में वर्क कर दिया था, क्या मतलब इस टाइम में वर्क नहीं करेगा, पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? तो जरूरी है कि प्लानिंग करने से तुमको सक्सेस मिलेगा ही। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? तो आज का क्लास करते हैं फाइनली हम लोग समाप्त। मिलता है हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग प्लानिंग का अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है।